हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 11A जिसमें कि हम स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने त्रिज्य खंड से संबंधित सूत्र को भी दिए थे। अब हम लोग एक वृत्ताकार, देखिए कास स्क्वायर एक्स जो कह रहे थे आप, ये वाला ये ना, चलिए ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि एक वृत्ताकार पहिया जो लुढ़काया जाता है, यानी वृत्ताकार पहिया है। तो जब वृत्ताकार पहिया है तो पहिए का मोटाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि वो एक चक्कर में, यानी एक चक्कर की बात कर रहा है। तो हम अगर यहाँ से चले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना है, 5.5 मीटर है। तो आप जानते हो कि वृत्त में ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, ये अंदर का पूरा भाग उसका क्षेत्रफल है। लेकिन हम बात करें कि आपका जो कि ये वाला सेक्शन है ये उसकी परिधि कहलाएगी। परिधि ही उसकी एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि पहिया द्वारा एक चक्कर, पहिया द्वारा एक चक्कर में चली दूरी बराबर ही वो उसकी परिधि होती है। और चली दूरी कितनी है, 5.5 मीटर, 5.5 मीटर है। और ये परिधि है। हम जानते हैं कि वृत्त के परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है। हम r इक्वल टू निकालेंगे तो 5.5 अपान 2π, ये हमारा त्रिज्या निकल गया। चाहे तो हम यहाँ पे पाई का मान भी भर सकते हैं, या तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब हम लास्ट में इसका मान चाहे तो भर सकते हैं। त्रिज्या भी आपकी क्या होगी, मीटर में होगी। अब हम बात करेंगे कि बढ़ जाता है तो उसका क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल को हम दिखाते हैं a से। a बराबर हो जाएगा πr²। अब हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया। अब हम चाहें तो r का मान यहाँ भर लें। पाई अपने जगह पर है, r का मान कितना है 5.5 बटे के 2π इंटू 5.5 अपान 2π। अगर पाई से हम पाई को काट दें तो हमें क्या मिलेगा, 5.5 गुणे 5.5 अपान, ये आपका 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा। 4 गुणे 22/7 पाई का मान ने भर लिया। या तो सीधे सीधे आप पाई का मान 3.14 भर सकते हैं। तो पाई का मान 3.14 भी होता है, ये भी भर लीजिए। अब इनका हम आपस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा रफ और करके, यानी 55 में 55 का, तो 5 × 5 = 25, हाथ लगा 2, 5 में 25, 2 27। ये 5 से वो करेंगे तो उतना ही आएगा, 5 7 2। तो 5 2 9 1 10, हाथ लगा 1 3, यानी 3.025। दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक पे, यानी 30.25। तो हमें आएगा यहाँ पे a बराबर 30.25 अपान 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16, 4 कम 4 1 5, 4 3 12। अब हम 0.2 अंक पे लगाए हैं। चाहे तो हम 100 का मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे, 100 को ऊपर भी करेंगे, 10 हट जाएगा। तो हमें a कितना मिलेगा, a बराबर 3025/1256।
अब हम 1256 से यदि हम डिवाइड करें 3025 में तो लगभग ये 2 बार जाएगा। तो 2 छक्का 12, 2 5 6 10, 1 11, हाथ लगा 1, 2 दूना 4, 1 5 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हमने किया 12, 5 10, 1 11, हाथ लगा 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 2 कम 2, यानी 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 आएगा 1, 10 में से 5 जाएगा 5। अब 10 बार जाएगा 0। तो यहाँ देख रहे हैं 2512 दिख रहा है। अगर हम 5024 कर देंगे तो यानी हमारा कहीं ना कहीं 4 बार में चला जाएगा। यानी तो हमारा जो एरिया आएगा वो एरिया कितना आएगा वृत्त द्वारा, तो कह रहा है कि 2.4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी प्रक्रिया जो है कैलकुलेशन की है मैथ्स में। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि क्या कह रहा था। तो एक चक्कर, यानी एक चक्कर से हमने निकाली। एक चक्कर क्या होती है, उसकी वो परिधि होती है। ये आपका सेंटर से क्या थी, ये आपकी रेडियस थी। तो परिधि आपका टोटल क्या होगा, यहाँ से लेकर के ये जो टोटल डिस्टेंस है ये दूरी, ये आपकी परिधि कहलाएगी। तो परिधि से हमने रेडियस निकाल लिया। इसके बाद इस रेडियस को वृत्त के क्षेत्रफल में, ये आपका फार्मूला है, इसको आप तो बॉक्स भी कर सकते हैं, इसमें हमने भर दिया तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। यानी ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को हमने दिया हुआ था पीछे। अब हम यहाँ पर एक प्रश्न लाए हैं 4 नंबर। अब इस प्रश्न को अब चाहें तो इसकी शॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फिर हम कहें कि वीडियो रोक कर भी आप देख सकते हैं। ये सब प्रश्न जो है थोड़े से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं, ये ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी आप कभी कंपटीशन के दौर से गुजरोगे तो वहाँ पर दिखेगा कि नहीं इसको हमने कभी देखा या सुना था। अब जानते हैं कि नो स्टडीज नो टेंशन, मोर स्टडीज मोर टेंशन। पढ़ने वालों के लिए तमाम टेंशन है, नहीं पढ़ने वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है। आज का जो दौर चल रहा है बस दिखावे का दौर है। दिखावे के दौर में लोग हाथ जोड़ ले रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, लेकिन कोई पुस्तक, कहते हैं पुस्तक धारणी, हमारी जो माता है सरस्वती वो पुस्तक धारणी है, पुस्तक धारण करती है, लेकिन उन्हीं का बच्चा शिष्य वो पुस्तक धारण नहीं करता, बस वो पूजन करता है। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक आजकल एआई के ज़माने में लोग जितना फोकस कर रहे हैं लुक पे, अगर उससे ज़्यादा कहीं अगर फोकस कर देते बुक पे तो जीवन में कभी दुख नहीं होता। लेकिन आज के ज़माने में बस बुक को साइड में करो, लुक को फ्रंट पे करो। 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन त्रिज्य खंड से प्रश्न आते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कि कोण 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, हमने इसके सूत्र को बखूबी पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे, एक हम छोटा सा वृत्त बनाएंगे। वृत्त में इसके केंद्र से परिधि पर 2 त्रिज्याओं के बीच जो बना कोण है ये आपको हमने थीटा मान लिया, लेकिन यहाँ पे कोण दिया हुआ है
तो इसको हम कोण का मान ही देते हैं। ये जो एरिया है, ये जो टोटल एरिया है, टोटल जो एरिया है ये आपका त्रिज्यखंड है। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर यहाँ भी दी गई है और 6 सेंटीमीटर यहाँ भी दी गई है। यहाँ से भी दूरी इसकी 6 सेंटीमीटर है। और हम लोग इसको भली भांति हल करने का थोड़ा से अभ्यास करें तो कर सकते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ये हमें फार्मूला है। इसमें हम पाई की वैल्यू कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो हम पाई की वैल्यू की बात करेंगे। तो पाई की वैल्यू हम 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में जैसा देखेंगे, जैसे कभी कभी कोई त्रिज्या अगर आपको 7 मिल जाती है तो हम पाई का मान 22/7 रख के 7 से डिवाइड कर लेंगे। रेडियस इसकी दी गई है 6 × 6। थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री और नीचे आएंगे हम लोग तो दिया है आपका 360 डिग्री। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे तो आपका A बराबर आएगा 6 पाई आएगा। चाहे तो हम इसके क्षेत्रफल को हम 6 × 3.14 कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 6 एकम 6, 2 8, 6 तिली 18, यानी 18.84 इस सेमी में है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को पढ़ रहे थे। एक ऐसा ही प्रश्न और है। देखिए इस प्रश्न में पहले इंटरेस्टिंग ये है कि हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था, वो घड़ी संबंधित था। इसके बाद हम लोगों ने 3 को देखा और इसके बाद 4, 5 जो प्रश्न हमारे हैं वो सब हमारे प्रश्न किस पे डिपेंड हैं, आपके वृत्तखंड से हैं। तो अभी हम 4 नंबर के बाद हम 5 नंबर की तैयारी करेंगे। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन यह है इसको एक बार देखना जरूरी है। दिमाग में आपके एक फार्मूला हमेशा होना चाहिए। त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, तो हमने कहा पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। ये चीज़ आपको देख के चलनी है। हाँ, सूत्र को बाएं अपने रख लेना, प्रश्न को हल करते रहना, उसको आप बार बार देखते रहना। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या आपका जो है कि 5 है, उस 5 को देखेंगे हम लोग। 5 में क्या है, प्रश्न संख्या आपका जो 5 है, करें कि R त्रिज्या वाले वृत्त के, R त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्तीय खंड का जो क्षेत्रफल है ज्ञात करें। ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर, जो वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, कोण अंतरित करती है।
प्रश्न अगर है आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल जो वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हमें मिला हुआ है। कला आर त्रिज्या वाले, यानी ये वृत्त है, इसके केंद्र से ये आपकी आर त्रिज्या है। आर त्रिज्या के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। तो हम जब त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो हमने त्रिज्या यहाँ बना ली है, थोड़ा सा यहाँ बना लेते क्योंकि 120 अंश का कोण है तो आपको कुछ इस तरीके का एंगल बन के दिखाई देगा। ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल है और ये आर आपकी ये क्या है, यहाँ से त्रिज्या है। ये आर आपकी त्रिज्या है, ये आपका सेंटर है। हाँ, पहले हम प्रश्न देखिए करेंगे वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल आर त्रिज्या वाले वृत्त के। अब हम आर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, इसी वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम बात करें कि आर त्रिज्या वृत्त खंड बोला हुआ है तो ध्यान देंगे कि हमारा एरिया आपका यही है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा त्रिज्य खंड का ही फार्मूला बोला है वृत्त खंड, लेकिन यहाँ पे आपको जो है डायग्राम बता रहा है कि त्रिज्य खंड है। तो यहाँ बोलेंगे आर त्रिज्या वाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू अपनी फिलहाल में वैसे ही रखेंगे, आर की जगह पर आपका आ रही है, थीटा का मान 120 डिग्री है, नीचे आएंगे तो ये 360 डिग्री है, 12 से कटेगा 3 बार में, तो आपको हो जाएगा ए पाई बाई 3 आर स्क्वायर, या तो हम पाई की वैल्यू भर देते हैं तो हो जाएगा आपका, या इतने भी छोड़ देंगे, ये आपका कुछ दिया नहीं है तो वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। पाई का मान भी मिल नहीं रहा है, पाई का मान अगर दिया रहेगा तो पाई का मान हम भर भी सकते हैं। और हम लोग ऐसे ही प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न में आपका त्रिज्य खंड चल रहा था, त्रिज्य खंड के बाद हम लोग वृत्त खंड की बात करेंगे, क्योंकि वृत्त खंड का फार्मूला हम आपको दिए नहीं हैं। वृत्त खंड के फार्मूले के बाद हम आप लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। लेकिन ये प्रश्न को देखा जाए तो ये सब जो प्रश्न है आपके पेपर में कई बार देखने को मिले हुए हैं। अभी हम लोग इसको हल कर रहे थे। एक प्रश्न मेरे पास है जो कि बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। वो 5 नंबर का प्रश्न है। इस 5 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ये जो प्रश्न है प्रश्न है 5 नंबर का नहीं है, ये प्रश्न आपका 6 नंबर का है। और ये पेपर में छोटे प्रश्नों में आ सकता है। अगर चित्र में वृत्त OR, वृत्त OR के लघु चाप PQ की अंश माप माप 100 तो माप दिया है वो 100 डिग्री बराबर करके दिया हुआ है। दीर्घ चाप का मान, दीर्घ
चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम एक आपको फार्मूला देंगे कि कोण को हम कैसे रेडियन में बदलें। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही अभी है, क्वेश्चन में एक सर्कल बनाया हुआ है। इस सर्कल में यहाँ पे 100 डिग्री दिया हुआ है। जैसा कि 100 डिग्री आपका एक लघु अंश माप है। दीर्घ चाप पूछा जा रहा है, यहाँ पे O है। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र पर जो है, यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, जब 360 डिग्री कोण बनता है तो पूछा गया है कि पहले हमें दीर्घ चाप का मान यदि पता हो जाता है उस रेडियन में बदलेंगे हम, उसके बाद पहले हम तो दीर्घ चाप निकाल लें। तो जैसे जानते हैं कि टोटल 360 डिग्री होता है और 100 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आपका ये माइनस होने के बाद दीर्घ चाप का मान कितना आ जाएगा। दीर्घ चाप का मान हो जाएगा आपको 260 डिग्री। ये दीर्घ चाप है, लेकिन ये कोण में है। अब हमें कोण से रेडियन में बदलना है। कोण से हमें रेडियन में बदलना है तो मुझे हमें एक फार्मूला यहाँ चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ, कोण से रेडियन में बदलना होगा। तो अब हम देखेंगे, एक इसका फार्मूला अलग होगा, दूसरा फार्मूला हो जाएगा रेडियन से हम कोण में बदलेंगे। तो देख रहे हैं कि यदि हम पाई अपान 180 डिग्री इंटू आपका जो भी कोण हो, यहाँ कोण भरेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, या ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में आपका रेडियन में। एक कोण से रेडियन में अगर मैं यहाँ देखूँ, रेडियन है 180 बटा पाई इंटू रेडियन लिखते हैं, तो एक किस में बदल जाएगा, एक कोण में बदल जाएगा। ये हमारा फार्मूला और है कोण से रेडियन बदलने का। पाई बटे 180 है और जितना भी कोण दिया है कोण आपका ऊपर रहेगा। तो बड़ी आसानी से पहले हम समझेंगे। ये आपका इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। ये आपका सूत्र का भी काम करेगा। ये हमारे दो सूत्र हो जाएंगे। करेंगे कि दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात करना है, यानी कोण में दिया हुआ है तो कोण से रेडियन में बदलना है, तो मुझे इस फार्मूले को फॉलो करना होगा। तो चलिए, कोण से रेडियन में जब बदलेंगे तो फार्मूला हो जाएगा आपका पाई अपान 180 डिग्री इंटू जो कोण का मान यहाँ है, कोण कितना है 260 है। इसको जब भरेंगे तो किस में हो जाएगा, ये रेडियन में हो जाएगा। ये आपका रेडियन में है। तो अगर हम काटें, 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 पाई बटा के 9 रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कोण से रेडियन में बदला गया है। ये दो हमारे सूत्र हैं। इन सूत्रों को आप लोग भलीभांति
देख लीजिएगा, हो सकता है इसके बदले कुछ और दे दे, हो सकता है आपको रेडियन में देकर कोण बदलने को दे दे। तो मैंने यहाँ ट्रिक बनाया हुआ है कि कैसे हम लोग कन्फ्यूज ना हो कि कौन सा रेडियन से कोण है या कोण से रेडियन है। तो मैं देखूँ कोण को देखा जाए तो इसमें केवल 2 अक्षर है छोटा, इसमें रेडियन की बात करें तो इसमें आपको 3-4 अक्षर है बड़ा है। तो यानी कि कोण से शुरुआत करेंगे तो बोले मैंने छोटा, तो हम देखें पाई और 180 दोनों मान क्या है, सेम है। पाई का मान भी 180 होता है, लेकिन हम देखें पाई क्या छोटा, यानी छोटा है, 180 क्या है बड़ा, 1 2 3 डिजिट में है। तो यानी कोण अगर आगे दिया है छोटा वाला तो यहाँ पे छोटा वाला रहेगा, और एक कोण भर देंगे तो आपका कितने बदले रेडियन में। रेडियन थोड़ा सा बड़ा नाम है तो यहाँ बड़ी संख्या हो जाएगी, नीचे पाई हो जाएगा, और कोण जो क्या हो जाएगा आपका रेडियन हो जाएगा। तो रेडियन कहाँ बदलेगा, कोण बदलेगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग त्रिज्यखंड के प्रश्नों को हल कर लिए। अब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से जैसे परीक्षा नज़दीक आती है मेन प्रश्नों को हम आपको देंगे। इसके बाद आपको हम वृत्तखंड के अंदर आएंगे, वृत्तखंड के फार्मूलों को देंगे और उसको हल करेंगे। धन्यवाद।